नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संत श्रीमंत शंकर देव से संबंधित है? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, सत्रिया नृत्य। देखिए इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे ये 2023 के होंगे, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी के क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन मैंडोलिन से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो यू श्रीनिवास। अगला, गोपिका वर्मा जो कि एक प्रसिद्ध, यहाँ पर जगह खाली है, मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है, को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए। अगला है महरी और गोटीपुआ। देखिए गोटीपुआ शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ओडिसी। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं? अनुच्छेद 23 और 24। वर्ष 1955 में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन 3 जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। अगला ही यहाँ पर जगह खाली यहाँ भरेंगे, अनुच्छेद 20 और 21 जो है द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, पत्थर। हर्मिका बौद्ध वास्तुकला में, यहाँ पर जगह खाली है, स्तूपों की विशेषताओं में से एक है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा था? ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। 8वीं शताब्दी में भारत में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन 2 गुर्जर प्रतिहार। अबनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? पैरा ओलंपिक, निशानेबाजी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 112। अगला, सूर्य पर काले धब्बे सूर्य के धब्बे कहलाते हैं। अगला, अनब्रेकेबल एक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है और दीना सर्टो इसकी सह लेखिका हैं। विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस शख्सियत की आत्मकथा है? ऑप्शन 3 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन 3 वर्ष 1950 में की गई थी। अगला यहाँ जगह खाली यहाँ भरेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 3 अलग अलग मामलों के परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया था। ऑप्शन 4 राजस्थान। अगला देखिए क्वेश्चन है, जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 दूसरा वाला, जीडीपी का प्राक्कलन करते समय बाह्यताओं को नहीं लिया जाता है। अगला, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन 4 बीजिंग 2008। उस्ताद अलाउद्दीन खान का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? अली अकबर खान। औद्योगिकरण की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख दृष्टिकोण क्या था? ऑप्शन 4 भारी उद्योग का आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। अगला, 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में पुनर्गठित किया गया था।
अगला है गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की? ऑप्शन 2 1911 में। अब देखिए आगा खान कप किस किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है हॉकी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भारत में डेटा एकत्र करने और साक्षरता दर प्रकाशित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ऑप्शन 3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा बृहद्रथ। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 1 चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध पैरा बैडमिंटन से है? तो ऑप्शन 1 कृष्णा नागर। अगला निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन 4 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? तो ऑप्शन 1 घास स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन 1 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। अगला है सरकार की मेक इन इंडिया योजना किसके द्वारा प्रशासित की जाती है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है वो कौन सा है? ऑप्शन 1 मिजोरम। एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए 4 युद्धों की एक श्रृंखला थी। किस सातवाहन राजा ने 125 सी के आसपास सातवाहन क्षेत्र को उसकी पूर्व की महानता में बहाल किया? ऑप्शन 2 गौतमी पुत्र। अगला है कुदांग लेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो ऑप्शन 4 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सितारा देवी भारत की कौन सी नृत्यांगना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ चुका है क्वेश्चन, कथक नृत्यांगना है। अगला है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? देखिए पुराना क्वेश्चन है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार बताना था, तो बाड़मेर लिख लेते हैं, इसका आंसर बाड़मेर हो जाएगा। भारत के संविधान की संघीय योजना न्यायपालिका और राज्यपाल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो जनरल मोटर्स कंपनी ये नहीं है। अगला है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन 2 फ्रांस से लिए गए हैं। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की घटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि अथवा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण और इसके घटकों का सतत उपयोग है? तो नागोया प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन सभी लोगों के लिए एक जाति एक धर्म एक भगवान कहे थे? तो ऑप्शन 1 श्री नारायण गुरु। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? ऑप्शन 3 गोदावरी नदी को। अगला है एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पहले पोषी स्तर में पादप प्लवक शामिल होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन 4 वर्ष 1929 में पारित किया गया था। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। देखिए जे से बनाते हैं एल,
जे का कोड कितना होता है 10, एल का होता है 12। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई? 2 की। एल से बनाते हैं एन, एन का कोड होता है 14। 12 से 14 बना, कितने की वृद्धि हुई? 2 की। एन से बनाते हैं पी, पी का कोड होता है 16। 14 से 16 बना, कितने की वृद्धि हुई? 2 की। पीछे सभी में 2 की वृद्धि हुई तो आगे भी 2 की वृद्धि करेंगे। 16 में 2 जोड़ा 18, 18 किसका होता है? आर का। पहला अल्फ़ाबेट मिल गया आर। अब सभी के दूसरे दूसरे उठाते हैं। ए से बनाते हैं डब्लू, ए का कोड होता है 1, डब्लू का होता है 23। तो कितना यहाँ पर घट रहा है? 4। अब डब्लू से बनाते हैं एस, एस का कोड होता है 19। 23 से 19 बना, कितना घटा? 4। अब एस से बनाते हैं ओ, ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है गाइस? 15 होता है। 19 से 15 बना, कितना घटा? 4। पीछे सभी में 4 4 घटा तो आगे भी 4 घटाएंगे। 15 में 4 घटाया 11, 11 किसका होता है? के का। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए आर के। ऑप्शन ए में आर के आ रहा? नहीं। ऑप्शन 2 में? नहीं। ऑप्शन 4 में? नहीं। तो ऑप्शन 3 में आपका आर के आ रहा है। आगे करने की कोई ज़रूर नहीं, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर पी क्यू आर एस टी यू लिखे गए हैं। इस पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ चित्र में दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो क्यू वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो अक्षर आपके कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। पी है, क्यू है, आर है, एस, टी, उसके बाद यू। तो पहले और दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में देखिए अल्फ़ाबेट पी, पी, एस और एस कॉमन है। ओके, तो एक अल्फ़ाबेट बचा यू और इसमें आर, तो आर का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो गया? यू। अब देखिए दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, पी मिल रहा है आपका, पी। और फिर दूसरे फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे। पी के बाद क्या आएगा? यू आएगा। यू के बाद क्या आएगा? एस आएगा। फिर देखिए तीसरे फिगर में पी के बाद आर, आर के बाद क्या आएगा? टी। देखिए यू का हो गया विपरीत अल्फ़ाबेट आर या आर का यू, एस का क्या हो जाएगा? टी, एस का हो जाएगा टी। देखिए आर हो गया, यू हो गया, आर हो गया, यू हो गया, एस हो गया, टी हो गया। अब 2 अल्फ़ाबेट बचे पी और क्यू। तो क्यू का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? पी। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 8 जो है 67 से संबंधित है। तो 8 से 67 बनाना तो क्या करेंगे? सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 64। 67 बनाने के लिए इसमें 3 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 67। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 4 जो है 19 से संबंधित है। तो 4 का स्क्वायर करते हैं 16 और इसमें 3 को जोड़ देते हैं 19। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो 6 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 3 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 39। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए पहली आकृति है, इसमें आपके 4 आयत हैं। दूसरी आकृति इसमें 3 है और तीसरी आकृति में 2। तो चौथी आकृति में 1 बॉक्स आएगा आपका, 1 आयत आएगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 2 में आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। सबसे पहले एल का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, फिर 1 आ रहा है, 1 का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा, फिर 2, 2 का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा, फिर 7, 7 का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा, फिर स्मॉल जेड का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा, फिर कैपिटल एफ का क्या हो जाएगा? ऐसा, फिर स्मॉल जी का क्या हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा। तो ये बन गया दर्पण प्रतिबिंब। ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है। अगला, दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करना है। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष क्या हो जाए? बराबर। इक्वेशन को लिख लेते हैं 264 स्टार 4 स्टार 7 स्टार 87, फिर स्टार 370, फिर स्टार 5। इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 2। तो 264 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह आएगा भाग, फिर 4 दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह मल्टीप्लाई,
तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह आएगा माइनस, चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह बराबर, और पांचवें स्टार की जगह पर पांचवा चिन्ह प्लस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो 66 गुणे 7 माइनस 87 बराबर 375। 66 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42 की 2 हाथ से लगा 4, 7 छंग 42, 42 4 46 माइनस 87 बराबर 375। तो यहाँ से 375 बराबर 375 दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करना जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो ये प्रश्न आकृति देखते हैं कौन से, इसमें देखते हैं कैसे निहित है। तो देखिए ये बना लेते हैं। ये देखिए पूरी की पूरी आकृति जो है ऑप्शन 1 में अंतर्निहित है, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करना है। तो एक ऐसा ऑप्शन है ना जिसके चिन्हों को LHS वाले पद में अप्लाई करते हैं तो वो 40 के बराबर आ जाए। तो इक्वेशन का LHS वाला पद लिख लेते हैं 23 स्टार 2 स्टार 10 फिर स्टार 20 स्टार 5। इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 2। तो 23 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह आएगा मल्टीप्लाई, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह माइनस, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह प्लस, चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह भाग। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे और 23 दूनी कितना होता है 46 माइनस 10 प्लस 5 अक्कू 20। 46 और 4 50, 50 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा 40, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर हैं, कौन कौन से हैं? के है, एल है, एम, एन, ओ और पी। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई। के अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? पहले और दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में देखिए के एम और एम कॉमन है, तो यहाँ पर पी का विपरीत अल्फाबेट क्या हो जाएगा? पी का जो विपरीत फलक हो जाएगा एन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ के, यहाँ पर भी के। ओके, दूसरे फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे। के बाद क्या आएगा एम, एम के बाद क्या आएगा एन। तीसरे फिगर में क्लॉकवाइज के बाद आएगा एल, एल के बाद आएगा पी। देखिए एन का हो गया पी या पी का हो गया एन, और एम का हो जाएगा एल, विपरीत फलक। तो पी, एन, एम और एल रिपीट हो गए, तो ओ और के बचे हैं, तो के का विपरीत फलक क्या हो जाएगा ओ। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन है MS Excel 365 में आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या रिबन ऑप्शन का उपयोग किए बिना एक्सेल में किसी रो को तुरंत कैसे डिलीट कर सकते हैं? ऑप्शन 2, रो को सिलेक्ट करके और कंट्रोल तथा माइनस कुंजी दबाकर। किसी ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए ईमेल पते को निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन 4, अल्प विराम। जब विंडोज 10 में MS वर्ड 365 में कोई नया डॉक्यूमेंट खोला जाता है तो फॉन्ट स्टाइल और साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और साइज होता है? तो कैलिबरी 11। अगला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन सा ऑप्शन आपको डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को खोजने और उसे दूसरे से बदलने की सुविधा देता है? ऑप्शन 3, फाइंड एंड रिप्लेस। अगला है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1, अवरक्त इंफ्रारेड। अगला MS Excel 365 में डेटा को सीधी रेखाओं से जुड़े बिंदुओं की श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित करने के लिए और समय के साथ रुझान प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? लाइन चार्ट का उपयोग करते हैं। MS वर्ड 365 में सर्च या फाइंड विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देते हैं? ऑप्शन 4, हेल्प कंटेंट में विशिष्ट शब्दों या विषयों को लोकेट करने की सुविधा देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में चयनित टेक्स्ट या सेल को उसी वर्कशीट के
भीतर एक नए स्थान पर पेस्ट करने हेतु कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? Ctrl+C। अगला MS वर्ड 365 में कौन सा विकल्प आपको प्रत्येक चिन्हित आइटम के लिए सुझाव और स्पष्टीकरण प्रदान करके अपने डॉक्यूमेंट में वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटियों की मैन्युअल रूप से समीक्षा करने और सही करने की सुविधा देता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप MS वर्ड 365 में एक तालिका बना सकते हैं? टेबल इंसर्शन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।